केवल 4 बातें हमें आपको याद रखनी है अपने जीवन में, ताकि हम अपने जिस कार्य के लिए चुने गए हैं या जो कार्य हमने आपने चुना है उसमें सफल हो सके। नंबर 1 चीज, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। हमने पहले से इसमें क्रॉस लगा दिया है कि ये हमें सोचना ही नहीं है, हमें ये जानने की कोशिश ही नहीं करनी है। कई बार हो जाता है हमारे आपके घर में कोई मेहमान आता है और हम आप बात में कह देते हैं मैं पीसीएस की तैयारी के लिए किसी एक शहर में जा रहा हूं, जो शहर आप नाम लेते हैं, और उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है, आपका पूरा मोरल वहीं डाउन हो जाता है। अरे ये आदमी दूरदर्शी है, दिव्य दर्शी है क्या, ये तुरंत जान गया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। हम आप सोचते तो यही है ना, लेकिन उसके मुस्कान का मतलब पॉजिटिव भी तो हो सकता है कि चलो अच्छा है कि हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारी में एक लड़का ऐसा हो जाएगा जो एसडीएम हो जाएगा या डीएम बन जाएगा। लेकिन हम आप सोचते तो निगेटिव ही है ना। तो जब निगेटिव ही सोचना है तो मत सोचो कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। एक वाकया बताते हैं। एक बार मैं अपने मित्र को छोड़ने एक बस स्टेशन में गया था। वहां एक बहुत सुंदर सी महिला अपने सूटकेस पे बैठी बस का इंतजार कर रही थी। हम लोग भी बस का इंतजार कर रहे थे और उस महिला से थोड़ा सा दूरी पे एक स्मार्ट सा लड़का चश्मा लगाए खड़ा हुआ था। वो लड़का लगातार उस महिला की तरफ देख रहा था और वो महिला मोबाइल में बिजी थी। कहीं वो मोबाइल में बिजी हो जाती, फिर उसकी तरफ देखती। वो लड़का जब वो उधर देखने लगती या मोबाइल में बिजी हो जाता तो वो लड़का 2-4 कदम कभी उसकी तरफ चलता, फिर वापस अपनी जगह पे खड़ा हो जाता। और ये प्रक्रिया लगभग 20 मिनट तक चलती रही। उस महिला ने सोचा ये आदमी कुछ गलत सोच रहा है या गलत नजरिए से देख रहा है। वो उठी और फटाक से उसके एक कंटाप लगाया। वो लड़का चौंक गया, अरे क्या हो गया मैडम। तो लोग तुरंत महिलाओं का मदद के लिए दौड़ते, क्या हो गया, इसने बदतमीजी की कोई। तो हाँ, ये इतनी देर से लगातार घूर रहा है, बार बार हमारी तरफ चल रहा है, फिर वापस जा रहा। तो उस आदमी ने कहा कि आप मोबाइल में बिजी थी, आपका बच्चा पीछे जो बस खड़ी है जाने के लिए उस पर बार बार चढ़ रहा है और बस हार्न भी दे रही है। हो सकता है वो बस चल देती तो मुझे लग रहा था शायद आप ध्यान ना दे पाए, तो मैं उसको झटके से उठा लूंगा। तो लेकिन अब बताइए, जो आदमी इतना पॉजिटिव सोच रहा था उसको हम नहीं जान पाए कि वो हमारे विषय में क्या सोच रहा है। तो जो लोग नकारात्मक सोच रहे हैं उसके विषय में कैसे जान जाएंगे। तो हमें ये चीज अपने दिमाग में लानी ही नहीं है। अब बात करते हैं पॉइंट 2 की। लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे सर। जब आप सफल हो जाते हैं तो वही लोग आपका सजदा भी तो करते हैं, और जब असफल हो जाएंगे तो क्या उनको केवल हंसने का हक भी नहीं है? बिल्कुल हक है। तो ज्यादातर लोग जब सफल हो जाते हैं वो पूरे विश्व के रिश्तेदार हो जाते हैं। कोई आईएएस बना आपके गांव से, हो सकता है अलग बिरादरी से भी हो, उसकी बिरादरी, उसके सगे रिश्तेदार सब लोग, अरे वो तो मैं उनके पिताजी को चाचा कहता हूं, वो मुझे भैया कहता है, तुरंत रिश्तेदार बनते हैं ना। तो जब हम इतना सम्मान लेने को तैयार रहते हैं तो क्या थोड़ा सा उनको हंसने का हक भी नहीं दे सकते? और वैसे भी जिस पर जमाना हंसा है उसने इतिहास रचा है। उदाहरण है जैसे थॉमस एल्वा एडिसन और राइट ब्रदर्स। इन लोगों ने न जाने कितनी बार प्रयोग किए तब सफल हुए, और कितनी बार हम आप या उस समय जो लोग रहे होंगे उन लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई होगी कि अब ये आविष्कार करेंगे इस चीज का, लेकिन उन लोगों ने माना क्या, कर ही तो दिखाया। तो हमें इस चीज की भी चिंता नहीं करनी कि लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे। लोग हंसेंगे, और जब आप अपना रिजल्ट बदल देते हैं तो लोग अपना बयान भी बदल देंगे। ठीक है, तो हमें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अब बात करते हैं बिंदु 3 की, समय काटना। तीसरा बिंदु है समय काटना। हमारे पास समय इतना ज्यादा रहता है कि हम उसको काटते हैं, जबकि हम ये नहीं जान पाते कि हम समय को नहीं काट रहे हैं, समय हमको किल कर रहा है, समय हमको काट रहा है। क्यों? अगर हम उस बचे हुए समय को, जो हमारे आपके काम के बाद बचता है, उसको हम कार्ड्स यानी पत्ते खेलने में व्यतीत करते हैं, मूवीज देखने में व्यतीत करते हैं, सोशल मीडिया में हजारों फ्रेंड्स बनाए हैं उसमें व्यतीत करते हैं, और सोने में व्यतीत करते हैं, तो इसका मतलब हम उस समय को डिस्ट्रक्टिव जगह लगा रहे हैं, वो हमारी आपकी सामर्थ्य को घटा रहा है। ठीक है, और अगर इसके अलावा अगर हमारे पास समय बचता है और अगर हमें खेलना ही है तो चेस खेलें, आपका दिमाग तेज होगा, शार्प होगा। बुक रीडिंग का शौक पाल लीजिए, आपकी शब्दकोश बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप योगा कर लीजिए, उसी टाइम में आप ध्यान लगा लीजिए। ध्यान जरूरी नहीं कि आपको भगवान का, अरे मैं तो नास्तिक आदमी, मैं कैसे ध्यान लगाऊं, भगवान का ध्यान ना लगाइए, किसी अदृश्य चीज का ध्यान लगाइए, उससे आपका मन शांत रहेगा। अगर ये चीजें करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टिव चीजें हैं,
इससे आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी। लेकिन ये वाली चीजें डिस्ट्रक्टिव है, ये तो कभी करना ही नहीं है हमें, आपको, अगर हमें अपनी फील्ड में सफल होना है, ठीक है, क्योंकि ऐसी जगह पे मिलती हैं ज्यादातर निगेटिव चीजें, ठीक है। तो हमें नकारात्मक चीजों को जितना दूर रख सके उतना दूर रखना ही है। अब बात करते हैं बिंदु 4 की। हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। बहुत बड़ी बाधा यह भी है कि हमारे साथ में या हमारे क्लास रूममेट जो है वो 10 घंटे पढ़ता था, 12 घंटे पढ़ता था, और वो ये परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाया, या ये आदमी ज्यादा मेहनत 10 घंटे मेहनत कोई दूसरी फील्ड में कर रहा था और वो इस फील्ड में सफल नहीं हुआ, तो मेरे पास तो समय कम रहता है, या मैं कम देर पढ़ पाता हूं, या कम देर ये काम कर पाता हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो हो सकता है जो वो 10 घंटे पढ़ रहा था वो अपनी किताब के अंदर कोई सरस सलील की कहानियां पढ़ रहा हो, या कोई नावल पढ़ रहा हो, या हो सकता है कि वो उस बुक से कनेक्ट ही ना हो पा रहा हो। भाई बहुत देर पढ़ना और वास्तव में पढ़ने में अंतर है। तो जो आपकी जानकारी है उसकी जानकारी में अंतर हो सकता है। अगर यही बात मोदी जी सोच लेते तो क्या मोदी जी के पहले उनके परिवार में कोई प्रधानमंत्री था? यही बात मुलायम सिंह यादव जी सोच लेते तो क्या उनके पहले कोई उनके परिवार में रक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री हुआ था? नहीं। यही लालू प्रसाद यादव जी सोच लेते तो उनके परिवार में उनसे पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, तो वो लोग आज इस अस्तित्व में आ ही ना पाते। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा ना, और बन गए, आज इतिहास रच दिया ना। तो हमें भी ये नहीं सोचना है कि जो सामने वाला कर रहा था हो सकता है गलत तरीके से कर रहा हो, तो फिर आप उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं, आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं कि ये नहीं कर पाया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है जब 10 क्वेश्चन पूछे जाएं आपके एग्जाम में, उन 10 में से आपको 9 पता हो और उसको एक ही पता हो। तो परीक्षा तो आपके टैलेंट पे डिपेंड करेगी, ना कि आप कितनी देर पढ़ रहे हैं कितनी देर नहीं पढ़ रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगी। अगर ये चीज आपको अच्छी लगे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।